अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है प्यारे व्यूवर्स। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आज मैं सफ़र पे निकली और रास्ते में मैंने कुछ लोग देखे जो आपस में मौज मस्ती कर रहे थे, लड़ रहे थे और खेल रहे थे। तो इनको देख के आप लोगों ने सीरियस नहीं होना, ये मौज मस्ती के मूड में थे। अच्छा, उसके बाद मैं आज एक तूफ़ान में घिर गई सहरा में, तो उसका भी मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगी। मेरे चैनल को ज़रूर आप लोगों ने लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आज मेरी वीडियो देखें। यहाँ इतना शदीद मट्टी का तूफ़ान आया हुआ है ना, जिसकी कोई हद नहीं। आज ज़रा मैं आपको मट्टी का तूफ़ान दिखाऊंगी। हर तरफ रेत है, बहुत बुरा हाल है। सहरा में जब भी कभी तूफ़ान आते हैं, रेत के तूफ़ान आते हैं और बहुत शदीद तूफ़ान आते हैं। मैं इस टाइम यही मौजूद थी जब ये स्टार्ट होने वाला था। ये आपको नज़र भी आ रहा है आसमान पे, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और इसमें सारी मट्टी मट्टी, मतलब ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम बिल्कुल रेत में खड़े हो ना, हमारे चारों तरफ रेत ही रेत उड़ रही थी। तो ये अभी स्टार्ट होने लगा है, ये बिल्कुल मेरे करीब आया हुआ है और आप देख रहे हैं ये हवा भी बहुत तेज़ है और ये बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम था, लेकिन थी बहुत ज़्यादा मट्टी। इससे रेत में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग ट्रैवल नहीं करते, एक ही जगह पे रुक जाते हैं क्योंकि इसके साथ दरख्त की टहनियाँ टूट के गिरने लगती हैं, मट्टी होती है, नज़र कुछ नहीं आता। तो हादसे से बचने के लिए फिर लोग सफ़र से इज्तनाब करते हैं। ये एक सहरा के गांव का नज़ारा है जो मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इस तरह के रेत के तूफ़ान कभी ख़ुद से नहीं देखे थे। टीवी और यूट्यूब पे तो अक्सर देख लिया करती थी, लेकिन ख़ुद से देखना और उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना ज़्यादा अच्छा होता है। खेतों में फसलें लगी हुई हैं और हवा भी चली हुई है बहुत तेज़ और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो ये रेत का तूफ़ान जो है अब इस गाँव में दाखिल हो गया है और बहुत तेज़ी से जो है अब हवा भी और ज़्यादा तेज़ हो गई है और अब हर तरफ आपको मट्टी ही नज़र आएगी उड़ती हुई। ये देखें, ये आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि कैसी रेत उड़ रही थी। इतनी ज़्यादा रेत थी, इतनी कि मोबाइल फ़ोन, कपड़े, मुँह, नाक, आँख सब में मट्टी मट्टी थी। और वहाँ के लोग बता रहे थे कि हमारे लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन हम लोग बस एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और जब तक ये रुकता नहीं है तो उस टाइम तक हम कोई काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मट्टी होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इतनी मट्टी में फिर ज़ाहिर है बहुत सी बीमारियाँ भी होती हैं, आँखों की एलर्जी होती है और गला ख़राब होता है, दमा की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखें, इस तरह की रेत जो है वो उड़ रही थी। लेकिन ये लोग बहुत अरसे से ज़ाहिर है अपने ही आबा अजदाद के साथ इन एरियाज़ में रह रहे हैं, तो इन लोगों को आदत भी हो गई है इन मट्टी के तूफ़ानों से, क्योंकि ये इनके लिए डेली की रूटीन है ना। ये देखिए, ये एक भाई जानवर बांध रहा था और उस टाइम भी बहुत मट्टी और रेत थी। ये आपको यहाँ रेत वाज़े नज़र आ रही होगी ना उड़ती हुई। उस टाइम हालत ख़राब थी लोगों की, हम सब लोगों ने मुंह कवर किए हुए थे और उसके बावजूद हमारी आँखों, नाक, मुंह में जो है वो मट्टी जा रही थी, क्योंकि इससे बचना बहुत मुश्किल है, चाहे आप घर के अंदर बैठे हैं या आप घर से बाहर हैं या किसी ओपन प्लेस में हैं। घर के अंदर भी इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि हर एक जगह पे मट्टी ही मट्टी थी और ये तकरीबन कोई आधा घंटा ये तूफ़ान रहा और बारिश इसके बाद नहीं हुई, लेकिन बारिश कुछ एरियाज़ में हुई थी, इस जगह पे नहीं हुई थी, इस जगह पे सिर्फ मट्टी का तूफ़ान आया था। वहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि ये रेत के तूफ़ान यहाँ आम है, हर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह से रेत के तूफ़ान आते रहते हैं और हम लोग इन चीज़ों से यूज़्ड हुए, तो हमारे लिए मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने उसी तरह से इस माहौल में जीना सीख लिया है। रोड पे भी बहुत ज़्यादा मट्टी थी, क्योंकि रेत के जो टीले हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और इसी तरह से रोड भी भरा हुआ था। जो मट्टी है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, इसी तरह जैसे आपको उड़ती हुई नज़र आ रही है। रेत के जो टीले हैं वो बनते और टूटते रहते हैं ना, और कहीं जब बहुत ज़्यादा मट्टी आ गई रोड पे और कहीं जो है वो रोड क्लियर हो जाता है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा सिटी की तरफ आई तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई और फिर वो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई और सड़कों पे भी अच्छा खासा पानी नज़र आया। इसी तरह से जो रेत के टीले हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि बारिश के बाद रेत के टीले बहुत प्यारे लगते हैं, हरे भरे, ग्रीन और नम हुए हुए, ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं।
तो ये हालांकि सहरा का ये होता है कि जैसे ही बारिश हो तो पानी जो है वो ड्राई हो जाता है कुछ देर में, लेकिन ये ड्राई नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अच्छी खासी बारिश हुई है, तो ये पानी को फिर सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। Thank you everyone. I am Shamma's husband. She is a wonderful lady and have great ability to capture the video. She is basically nature lover, artist, love to painting, love to travel. She has great abilities. I am very lucky person that I am spending my life with her. She always support me. She always stand with me in tough situation. Being a husband of Shamma, I can say you have to give space each other. Then your life will become a paradise. And I think if your woman will get space, then the society bring a great harmony for us, and we will be able to get wonderful joys, achievements, and able to get our destiny. So it is my humble request to all my friends that please support my wife to share this video, like this video, and subscribe our channel. We all will be really thankful to you. Stay blessed. Allah Hafiz.